संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी हम खड़े हैं मेवाड़ की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा में, जहां कानोड़ में हम मौजूद हैं और तीनों ही पार्टियों के समर्थक हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि ये कानोड़ इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ था कि उसको तहसील का दर्जा नहीं दिया गया था और एक माह तक कानोड़ के लोगों ने आंदोलन करके तहसील लाई थी। इस समय जितने भी लोग थे, जितनी भी पार्टियों के लोग थे, सभी का इन लोगों ने बहिष्कार किया था और आखिरकार तहसील मिल ही गई। तहसील किसने दिलाई ये अलग बात है, लेकिन यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। इस बार के चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? विकास के क्या विकास क्या चाहिए आपको? विकास हमें पानी का है, सड़कों का है, नगर का है, पर्यावरण का है। बाकी तो हमारे एमएलए साहब ने तहसील दिलाई है कानोड़ में, आरएससीबी में आईएन ऑफिस दिलाया है और बहुत सारे विकास करवाए हैं, रोडे वोडे बनवाई है, गार्डन बनवाए हैं। हमारा साहब ने बहुत करोड़ों रुपए का काम करवाया। मतलब हम लोग विकास की तर्ज पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जो विधायक, जो पूर्व विधायक थे, उनसे 100 गुना आगे निकल के विकास उन्होंने करवाया है और हम लोग अभी भी विकास की तर्ज पे ही हैं और हमें 100% विश्वास है कि अगर महाराज साहब रणधीर सिंह बिंडर जीतते हैं तो कानोड़ एक नई ऊंचाइयों पे जाएगा। और इसी वजह से हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि कानोड़ से ज्यादा वोट महाराज साहब को दिलाए और एक बार फिर कड़ई को वोट देके कानोड़ विकास के आयाम चूमे। अगर बात करें कानोड़ की मूलभूत समस्या की, तो क्या वो मुख्य समस्या क्या है? अभी फिलहाल हमारी कोई मूलभूत समस्या है, तो बिजनेस का थोड़ा हमारा मतलब रोड जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी पहले कांग्रेस के राज में, वो हो नहीं पाई। अभी हमारे चेयरमैन साहब और हम 5 पार्षदों ने मिलकर उन पे थोड़ा ध्यान देके जितने भी छोटे मोटे रोड हमारे नगर से थे वो जोड़ दिए। हमने अभी नगर पालिका का मैं पार्षद हूँ, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, भले कांग्रेस के पार्षद हो, बीजेपी के पार्षद हो या हम हैं, लेकिन चेयरमैन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के, वो विकास के पायदान पे और उनके साथ हम 5, उसके अलावा कोई आया नहीं विकास में। हमने जितनी भी रोडें थी, जो छोटे मोटे गांवों की रोडें थी, वो सब जोड़ दी है कानोड़ से, जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। बाकी तो विकास के तर्ज पे अगर हम यही कह सकते हैं, हम कानोड़ को तहसील मिल गई है और भी बहुत सी चीजें हमें मिल चुकी है, तो विकास तो बहुत कुछ हुआ है। अगर 70 साल एक तरफ रख दे और ये 5 साल अगर एक तरफ रख दे तो तुलना करें तो हम उनसे भी भारी पड़ेंगे। तो विकास तो बहुत कुछ हो गया है। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? इस बार का चुनाव जो लड़ा जाएगा वो तहसील सबसे अहम भूमिका रखती है। 40 वर्षों से जो कानोड़ की जनता तहसील के लिए संघर्ष कर रही थी, माननीय पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह जी सत्तावत भी रहे, उनके सुपुत्र पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी भी रहे, उनके कार्यकाल में भी तहसील नहीं बन पाई। ठीक है, बहुत संघर्ष हुए, कई लोगों ने मुकदमे झेले, संघर्ष के बावजूद आज जो तहसील बनी है वो महाराज साहब की देन है। कानोड़ में आईएन ऑफिस बना है, कानोड़ में तहसील बनी है, कानोड़ में फायर स्टेशन आया है, कानोड़ में 5.25 करोड़ की रोडें चल रही है, कानोड़ में 2 आप जिस हाई मास्क के नीचे खड़े हैं। ये कह सकते हैं कि महाराज साहब की वजह से तहसील मिली, कानोड़ वासियों का आंदोलन का ही काम नहीं है? आंदोलन होते हैं, आंदोलन तो गुजर आंदोलन भी हुए, बहुत से राजस्थान में से बहुत से आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद आगे जो पैरवी करने वाला कोई न कोई चाहिए ना। जब तहसील आंदोलन हुआ था उस समय राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह जी कटारिया भी इस जगह से निकले थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक कर पूछा कि भाई साहब आप 2 मिनट आकर इस जाजम पर आकर बैठे और कानोड़ की जनता के साथ रहे, लेकिन वो भी नहीं रुके। गजेंद्र सिंह जी भी थे उस समय, अगर कानोड़ की जनता के साथ अगर वो होते तो इस जाजम पर आकर बैठते, लेकिन सिंह जी भी कहाँ है? पूरा कानोड़ बिंडर गए। कानोड़ उनके बाद कानोड़ के लोग और जनप्रतिनिधि गए हैं उनसे मिलने के लिए, कानोड़ संघर्ष समिति गई है उनके पास, जाने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्हीं के साथ हम लोग सब गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से अगर आंदोलन से कुछ मिल जाता तो हाईकोर्ट उदयपुर को कब की मिल गई होती, सलूम्बर कब का जिला बन चुका होता। आंदोलन अपनी जगह है। इस बार के चुनाव हम विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। हमारे जो एमएलए साहब थे वो एक विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने पूरी तहसील में बिना किसी भेदभाव के, न कोई पार्टी देखी न कोई व्यक्ति देखा, सब जगह समान रूप से विकास किया है और हम उन्हीं के साथ उनकी आशा करते हैं कि इस बार भी वो अधिक से अधिक मतों से जीत करके विधानसभा में जाए और एक अच्छा विकास का कार्य करे और इस पूरी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को अच्छी से अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाए। कानोड़ की क्या मुख्य मांग है तहसील के बाद में? कानोड़ की मुख्य मांग तहसील के बाद ये है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो अभी 30 बेड का ही है। 50 जिस समय बना उस समय 30 बेड का था, अभी उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। आसपास के कई क्षेत्र यहाँ लगते हैं जहाँ
जो बीमार यहाँ आते हैं, लेकिन उनको क्या है कि यहाँ डॉक्टर की कमी होने की वजह से मतलब सुविधा नहीं मिल पाती है, तो इस हॉस्पिटल को 30 बेड का बना जाए, उससे अच्छी सुविधा मिलेगी। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देखिए। देखिए, हमारे एमएलए साहब ने बहुत सारे काम करवाए हैं और उनकी मंशा है कि मैं इस कानून को चमन बना दूं, ऐसी उनकी भावना बराबर रहती है। हर मतदाता से, हर पब्लिक से वो जुड़े हुए रहते हैं। कभी एक फोन जाता है तो फौरन उठाता है, बच्चा फोन उठाता है तो उनकी बात सुनते हैं। ऐसे हमारे विधायक हैं। मेरे कहने का मतलब ये साहब, इन्होंने केवल जैसे अभी 6 जून ये क्या बोला, कौन सा महीना गया है, उसमें अपने वो आचार संहिता लगी थी, केवल एक रोज में ही उन्होंने कम से 11 विकास के काम उद्घाटन करे और शिलान्यास रखे उन्होंने। आदमी ने 11 काम एक रोज में करवाया उन्होंने। उसके अलावा महीनों पर तक उन्होंने बहुत सारा कराया। फिर 11 एक दिन में ही उन्होंने कम से कम 11 ये काम करवाए थे। और तहसील की देन ही उन्हीं की है, क्योंकि देन उनकी मेहनत है। और वैसे क्या बराबर हमारे यहाँ आते हैं, बराबर हमारे को संभालते हैं और जनता को बराबर आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम विकास का काम, और हम आता है, हम ये चाहते हैं। और हमने उनके सामने एक बात भी रखी है कि हमारा एसडी कोर्ट होना चाहिए। एसडी कोर्ट पहले कैंप लगता था, अब नहीं लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया, मैं जीत जाऊंगा, निश्चित ही आपको एसडी कोर्ट खोलूंगा, ये उन्होंने वादा किया है। आप बताइए। नहीं सर, कुछ आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं। मैं कांग्रेस से हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए काम कर रहे हैं। विकास अवरुद्ध पड़ा है, उसको वापस लाएंगे और गजेंद्र सिंह को जिताएंगे। 5 साल में तहसील के नाम से जरूर विधायक साहब ने की, मगर वो कानौर की जनता की देन से उनसे छीननी पड़ी। 28 दिन आंदोलन चला, कानौर की जनता ने व्यापार बंद रख के विकास का काम किया है। कानौर की जनता ने, कोई विधायक साहब ने ये काम नहीं किया है। जी, आप बताइए। कानौर का संघर्ष ही तहसील लाई है। कानौर 28 दिन संघर्ष नहीं करता तो तहसील नहीं आती। और कानौर को किस चीज की जरूरत है? कारण बहुत सारे विकास बाकी है, वो विकास अवरुद्ध पड़े हुए हैं। किस तरह से आप अपने उम्मीदवार की जीत की तरफ किस तरह से आश्वस्त है और उम्मीदवार क्यों जीतेगा? गजेंद्र सिंह से बड़ा अवसर है, हर चीज काम करवाएंगे। वो हॉस्पिटल में 100 बेड का वो खोलेंगे और इंडस्ट्रीज लाएंगे वो। और आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ा जाएगा। और विकास इस बीजेपी के राज में बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है और पूरे राजस्थान में जनता क्राइसिस के अंदर जूझ रही है। और महंगाई अपने चरम के ऊपर बढ़ी हुई है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम और लाइटों के बिल 4 गुना कर दिए हैं। जो पानी 50 रुपए जो जिसके अंदर मिल रहा था, वो आज 206 रुपए के अंदर उपभोक्ता को उसका मिल रहा है। जनता महंगाई के अंदर बिल्कुल त्रस्त है राजस्थान की और इस सरकार को हटाना चाहती है। वल्लभनगर की बात करें, वल्लभनगर में तो विधायक वल्लभनगर के अंदर कांग्रेस अपना परचम ले रहेगी और भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। जो विधायक हैं अभी भी, वो जो विकास की बात करते हैं बिल्कुल बेकार है, बेमानी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य इस वजह से नहीं है कि जो विकास की बात करेगी, नगर पालिका में सिर्फ फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी ऑडिट कराई जाए, कितने रुपए का काम हुआ, किस क्वालिटी से हुआ, उसकी क्वालिटी चेक करवा लीजिए आप। उसकी गुणवत्ता जो है, वो विकास की जितने भी कार्य हुए उनकी गुणवत्ता को चेक करवा लीजिए, विकास पता लग जाएगा। विकास सिर्फ कुछ लोगों का हुआ, गांव का कोई विकास नहीं हुआ, विधानसभा का कोई क्षेत्र का पूरा कोई विकास नहीं हुआ। और रही बात है कि एमएलए महोदय ने लोगों के फोन उठाए, वो कुछ गिनती के लोग थे जिनके फोन उठाए। परेशानियां अपनी जगह हैं, लोग बाग त्रस्त हैं। अगर इस तरीके से नहीं होता तो जो अपूर्व जितने लोगों ने पहले, जिनको पूर्व विधायक महोदय को जिन्होंने अपना समर्थन दिया था, वो वापस समर्थन कांग्रेस को भारी मतों से जिताने के लिए देने के लिए आतुर हैं और दे रहे हैं। जिसका कि ये आप अभी देख लीजिएगा, वो प्रूफ ये है। और उसका औचित्य अगर नहीं है तो आप उसको 11 तारीख के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि खाली खोरी बातों से कुछ नहीं होता है और बातें उसमें मतों में जब प्रभावित करेंगी और जीत का आंकड़ा आएगा। 5 सालों में आपके उम्मीदवार कभी आए? मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं। और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार तो बिल्कुल जनसंपर्क में लगे हुए थे। और जहां तक लोग बाग वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो दिल्ली जयपुर की दौड़ भी नहीं करी, क्योंकि वो आश्वस्त थे। अपने कामों से आलाकमान ने उनको फाइनल कर रखा था कि आपको ही लड़ना है। और वो इतना अगर सही काम कर रहे हैं, लोगों से टच में थे, कार्यकर्ताओं के टच में थे, लोगों को विकास की बातें, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने एक एक चीज का आकलन किया। कानौर के आसपास से कोई सड़कें नहीं जुड़ी और वो जो जुड़ी हैं, यहाँ गौरव पथ बना है, उसको गौरव पथ को आप प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री सड़क योजना, गौरवपथ जो है, सीआरएफ का जो फंड है, वो सारा आता है, वो फिक्स होता है, मुख्यमंत्री के को भी हाथ में नहीं होता है, सेंट्रल से आता है। सेंट्रल का वित्त विभाग उस बात को करता है। सीआरएफ जो होता है सेंट्रल रिलीफ फंड होता है, रोड फंड होता है, वो दोनों चीजों का फंड होते हैं। जो रिलीफ में जाता है, जो रोड का आता है वो रोड में जाता है। और हमारे यहाँ हुआ जंगल में मोड़ना चाह किसने देखा, कानौड़ से 1 किलोमीटर के बाद गौरवपथ बना है, और जो फिक्स गौरवपथ बनता ही है, गौरवपथ कोई स्पेशल कोई किसी से अपने लाता नहीं, मद आता है उसको खर्च करना पड़ता है। वो खर्च करने के लिए आपने अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर दिया। आप अभी कानौड़ से जब जाएं उसके बाद ही देख लीजिए 1 किलोमीटर तक गड्ढे इधर भी और इधर भी हैं। यहाँ से अमरपुर आप जाइए 8 किलोमीटर तक गड्ढे हैं। फिर विकास कहाँ है? घर घर में विकास हुआ, जेब में हुआ, कुछ चुनिंदा लोगों का विकास हुआ, बाकी तो विकास के कोई मायने नहीं है। आप खुद देख लीजिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो आप खुद देख लें। और रही बात है कि विधायक महोदय ने अगर काम किया होता तो वो सब सड़कों पर नजर आता, गाँव में नजर आता। वहाँ कहीं कुछ भी नहीं, गुणवत्ता भी नहीं। जो कुछ काम हुए वो कुल इस तरीके से हुए। मिट्टी के जो काम हुए, मिट्टी के कामों का जो काम होता है, सिर्फ मिट्टी के काम हुए, मिट्टी डाल दी गई। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में काम हुआ, उसकी गुणवत्ता कुछ नहीं है। एक बारिश आएगी चली जाएगी, तो उसके बाद फिर विकास किस बात का होगा? गुणवत्ता कुछ नहीं। किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? 7 उम्मीदवार हैं मैदान में, 3 की टक्कर मानी जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? टक्कर तो तीनों की ठीक है, लेकिन उसमें सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि वसुंधरा जी के राज में दुखी 2 इंसान, एक का नाम फौजी है तो दूजा नाम किसान। न तो किसानों के साथ में न्याय हुआ, न ही अन्य मजदूर आम गरीब वर्ग के साथ न्याय हुआ। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायतें हैं उनमें लोगों को जो गैस के कनेक्शन दिए गए, ऐसी स्थिति है कि दूसरी बार वो वापस रिफिल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं चलाने से जनता को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। और नरेगा योजना को इस सरकार ने, ये मान लेते हैं कि इस नरेगा योजना को जड़ से समाप्त करने का पूरा प्रयास करके जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। रही बात तहसील की, तो नगर कांग्रेस कमेटी का एक बच्चा, एक कार्यकर्ता इस तहसील आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी का बच्चा इस आंदोलन से उद्वेलित था तहसील बनाने के लिए, और सरकार और विधायक जी को जनता के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, और झुक करके जनता की मांग को पूरा करना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी। बाकी तो बहुत सारे एमएलए पहले आए और गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जनता की जीत हुई, नगर की जीत हुई, नगर की एकता की जीत हुई। और आगे के लिए कानौड़ का एक बच्चा, एक कार्यकर्ता सब मिल करके कानौड़ के विकास के लिए हम पंचायत समिति लाने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे किसी की भी हो। हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। हम जयपुर से दिल्ली तक पंचायत समिति के लिए जहां भी जाना पड़ेगा, हम एकता के साथ जाकर कानौड़ में पंचायत समिति का विकास करवाने का पूरा मानस रखते हैं और करवा के रहेंगे। आप बताइए किस तरह से इस बार की चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लड़ रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 3 मुख्य मुद्दे हैं हमारे। बेरोजगारी में वसुंधरा जी ने कहा था अपने भाषण में कि मैं 1 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार दूंगी, जबकि उन्होंने 15 लाख से 5 साल पूरे होने पर 75 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो उनका आंकड़ा बोलता है कि 44 लाख लोगों को वो रोजगार दे पाई, तो उसका आधा ग्राफ ही। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा पर ईयर, पर साल। ठीक है, वो ग्राफ भी उनका पूरा फुलफिल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान में बच्चा भ्रष्टाचार के नाम से त्रस्त है। ठीक है, भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकी। मोदी जी के भाषण देने से कांग्रेस ने इतना विकास कराया पिछले 5 सालों में। जब 8 से 13 की सरकार कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत श्रीमान मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में विकास का इतना काम हो, 367 प्रकार की योजनाएं जनता के लिए लागू की, जिसमें मुफ्त दवा वितरण योजना, जांच योजना, सारी की सारी। एक जुकाम के लिए आदमी जाता था 500 और 1000 रुपए का उसका बिल बन जाता था। उस योजना को उस अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति ने समझ करके दवाइयों को मुफ्त आदमी को इलाज मुहैया कराया, जांच फ्री करवाई। रोजगार के लिए कांग्रेस का ये ऐलान है
कि हम रोजगार जितने लोगों को दे सकते हैं उतने लोगों को देने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया उनको भत्ते के तौर पे 3500 रुपया, 3500 रुपया शिक्षित बेरोजगार को भत्ते के रूप में दिया जाएगा। झूठा वादा कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस जो करती है वो दिखा के देती है, करके दिखाती है, ठीक है ना। झूठे ये हवा में कोई हवाई फायर वाली बात नहीं करती है। ये लोग जुमला बातें करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, न खाने देंगे और न खाएंगे, जब क्या भूखे मरेंगे लोग। क्या हो गया, कहा क्या तुमने और हुआ क्या। हमारा मिशन ये है कि मोदी जी के भाषण और वसुंधरा जी के भाषण, ये भाषण की कैसेटें अगर जनता के बीच में चला कर सुनाई दिए जाए तो राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार परचम लहराएगी और कुछ ज्यादा मेहनत कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है। और जनता, किसान, मजदूर, बच्चा बच्चा कांग्रेस के लिए मतदान करने की 3 साल से ठान चुका है कि ये सरकारें केवल जुमलेबाजी की सरकारें हैं। वाकई में जनता का विकास और दुख दर्द में अगर कोई साथ खड़ा रह सकता है तो कांग्रेस खड़ी रह सकती है। और कांग्रेस के लिए 3 साल से वो मार्ग बना चुकी है कि कांग्रेस में पक्ष में मतदान करना है। और आने वाली 11 तारीख को रिजल्ट आएगा जिसमें कांग्रेस का परचम फहरेगा और हमारे राजस्थान में कांग्रेस का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। आप बताइए, चुनाव को देख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। केंद्र सरकार से लगाकर कानौड़ नगर की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने राजस्थान में जितना विकास किया है, जितना हमारे इधर क्षेत्र में काम हुआ है, हमारी मुख्यमंत्रियां, अब क्षेत्र के लोग कहते हैं तहसील एक जन संघर्ष का नतीजा है। पूरी गांव की जनता, माननीय विधायक उसमें एक माध्यम मात्र थे। केवल एक व्यक्ति को पूरे नगर का श्रेय देना कि ये सब उन्हीं की बेया, ये नगर का एक जन संघर्ष का नतीजा एक तहसील है। विकास के काम, आज कोई कहता है गौरवपथ, तो राजस्थान के समस्त नगर निकायों में गौरवपथ बन रहे हैं, कहीं स्पेशली कानौड़ या भिंडर में नहीं बन रहे, आपने देखे होंगे। उसके पश्चात हमारी मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण माफी की योजना की है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा की है। सभी जगह सड़कें, पानी की मूलभूत व्यवस्था। अगर विधायक साहब ने अगर ये कहते हैं कि हमने काम किए, तो कानौड़ में कई वर्षों से एसडीओ कोर्ट खुली हुई है लेकिन बंद पड़ी है। अगर खुलवाने का काम करते, अस्पताल हमारा इतने कम गेट का, अगर उसमें 20 बेड भी बढ़े होते तो नाक ऊंचा करके कह सकते थे कि हमने ये काम किया है। तहसील आप ढिंडोरा पीट रहे हो, तहसील तो हमारा संघर्ष है, तुम्हारे तरफ से तुम क्या लाए। जिस प्रकार तुमने भिंडर को तहसील दी थी वो तो उसको मिली, हमने तो तहसील हासिल की थी, गाँव के संघर्ष ने तहसील हासिल की थी। काम आज कोई कह दे कि हमने तो हमारे क्षेत्र में उज्ज्वला योजना लाई, हमारे विधायक साहब लाए, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसानों का ऋण माफ हुआ, ये राज्य सरकार की योजना है। कोई एक व्यक्ति अगर उसका सेहरा बांधे तो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ, हमारे नगर में अभी जितना विकास कार्य हो रहा है, जितने हमारे यहाँ आसपास स्वच्छता अभियान में भी कानौड़ की नगर पालिका में, भली हमारी राजस्थान की सबसे छोटी नगर पालिका है, लेकिन विकास में हम कहीं पीछे नहीं है। और विकास का पर्याय हमारी माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक जी, हमारे जो विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी है, सब उन्हीं की देन है। और हमारे लिए कोई मुकाबले में है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही, कांग्रेस के तो नेता आपस में लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। रही बात मैं अपने क्षेत्र की करता हूं तो सामंतवाद, परिवारवाद से दूर हमने यहाँ एक सरपंच के लेवल के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। महलों से बाहर एक साधारण कार्यकर्ता को कमल का फूल सिंबल देकर जनता के समक्ष भेजा है। और निर्णय जनता 7 दिसंबर को मतदान भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी और 11 दिसंबर को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे विकास कार्यों का आगाज किया गया। 70 वर्षों से यहाँ कांग्रेस और राजस्थान में शासन किया, परंतु विकास के नाम से इस तहसील में 1 रुपए से काम नहीं हो पाया था। परंतु फिर भी जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में जो विकास की जो गंगा बही है, 752 किलोमीटर केवल बल्लभनगर विधानसभा में सड़कों का मिसिंग लिंक के माध्यम से, गौरवपथ वगैरह जो पंचायतों में बने, वो एक वसुंधरा राजे की देन है। और बिना किसी मांगे
पूरे राजस्थान में पंचायत लेवल पर जो 12th के स्कूल क्रमोन्नत किए बिना राजनीतिक भेदभाव पे। बाकी कांग्रेस के राज में क्या होता था कि हर बार जनता जाति और 5 लोगों के समूह को ले जाकर के नेताजी के पास धोख लगना पड़ता था, उसके बाद वहाँ स्कूल खुलता था। परंतु इस परिपाटी को जो समाप्त करने का काम किया है वो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने किया है। और जिस प्रकार से हमारे गांव में 5.25 करोड़ की रोडें और गौरवपथ, बाकी जो अभी हमने उद्यान बना रहे, सुलभ कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी योजनाएं हैं। सांसद महोदय के मत से हमने 30 लाख से नगर में स्टेडियम का निर्माण का कार्य शुरू किया। अंबेडकर भवन और शमशानों का जो सुदृढ़ीकरण किया था, 4 दीवारी का कार्य, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं बिना मांगे और बिना किसी भेदभाव के जो राजस्थान में विकास का काम किया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजनाओं के माध्यम से ये एक करने का प्रयास किया कि महिलाएं जो अपनी आंखों में जो धुआं जाता था, महिलाएं आंखें खराब हो जाती थी उसको, और जो महिलाओं को शर्म महसूस होती थी उसके लिए शौचालय का निर्माण करके और महिलाओं को इज्जत से पूरा सुरक्षित किया। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कितनी बातें भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुखिया की कर रहे हैं। आपकी मुखिया भिंडर में आती है और कह के जाती है इनको जीता और मेरे को वहाँ जीताना, क्या मतलब है? मुखिया ने यह नहीं कहा था। मुखिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई प्रत्याशी आए उस समय किसी के आने की संभावना होगी तो बता दिया, परंतु जहां लड़ाई लड़ी जाती है उसके बाद में सामने कोई भी हो फिर वो देखा नहीं जाता। अपने पक्ष में ही प्रचार करेगी वसुंधरा राजे, और हमारे यहाँ से सीएम ने टिकट दिया है और वसुंधरा जी के टिकट के माध्यम से यहाँ प्रत्याशी आया है तो वो उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगी। पार्टी से परे हट करके कोई नेता होता नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा उस समय विषय अलग होगा, परंतु आज का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी उतारा है और एक किसान का बेटा जो यहाँ संघर्ष कर रहा है उसके लिए पार्टी तन मन धन से और सभी बड़े नेता यहाँ आएंगे और सभा करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि 5 साल में कांग्रेस यहाँ के विधायक महोदय 5 साल में यहाँ जनता के दुख दर्द पूछने नहीं आए और ये चुनावी मौसम आया सक्रिय हो गए और 3-4 महीने से कार्यकर्ता और जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे पहले विधायक महोदय जो पूर्व विधायक जी है गजेंद्र सिंह जी यहाँ जनता के बीच में कभी अपनी दुख दर्द जनता के सुनने नहीं आए और ये कांग्रेस को यहाँ की जनता करारा जवाब देगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक विजय होकर के विधानसभा में कटारिया जी ने बड़ी सभा में ऐसा क्यों कहा था कि कांग्रेस को वोट देना, लेकिन कटारिया जी ने ऐसा कहा था कि भैया तोल मोल करके राष्ट्रीय पार्टी भारत में 2 ही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनमें से तुलना करना, निर्दलीय कोई सरकार नहीं बना पाएगा राजस्थान में जाकर के और वहां जाकर के आपका मत ऐसा खारिज नहीं हो जाए, इसलिए आप दोनों पार्टियों में से तोल मोल के और भारतीय जनता पार्टी इसमें खरी उतरती है। उन्होंने ऐसा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव का? देखिए ये कानून आज दिन तक इन पार्टियों के संघर्ष से और जब जयपुर में सरकार किसी पार्टी की बनी तब यह जो विधायक था वो विरोध कर रहा। हमारी तहसील आज नहीं, राजाओं के राज से पहले तहसील कानोड़ थी, उस समय सराड़ा जिला था। हमारी तहसील हमको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। सभी लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया। आज की स्थिति ये कि चाहे कांग्रेस बोल रही हो चाहे दूसरी पार्टी बोल रही हो, हमारे यहाँ से 6 ऑफिस अपनी इच्छा से उठा करके और दूसरे गांवों में सेट किए। ये अदालत जो देख रहे हैं आप, ये अदालत 6 गांवों की थी, उन गांवों को अदालत दे दी गई यहाँ से, लेकिन हमारी तहसील हमको नहीं मिली। हमने 28 दिन तक, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, संघर्ष सबने किया, कोई अकेले महाराज या अकेली बीजेपी या कांग्रेस ये नहीं, लेकिन मिला बीजेपी से और उन्होंने हमारे हक को उन्होंने दिया। कोई सेवरा बांध के फिरे कि नहीं साहब हमने किया जो सही, तो ये उनकी, मैं ये नहीं कहता हूँ घटिया सोच है, केवल मात्र वोट के लिए परिस्थितियां बनाना है। आज की स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है वो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आज है वैसा आज दिन तक 70 वर्षों में नहीं मिला। और कोई कहे हम तो हम हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन
कानौड़ का विनाश सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि शासन किसका था, हमारा एमएलए कौन था। आज समस्त व्यवस्थाएं खत्म करने का कुल जो काम किया इन लोगों ने, आज दिन तक कानौड़ को गर्त में बिठाया। आज बिंदर में पंचायत समिति हुई, जब तहसील वल्लभनगर थी, नियम यह है कि तहसील होती है वहाँ पंचायत समिति होती है, वल्लभनगर की तहसील, लेकिन कुल बिंडर के ही जाए। और आज दिन तक हमको ग ने खाया है, जितने भी खड़े हुए वो ग वाले हुए। क्या पूछना है आपको? हमारे जो विकास हुआ, जो आजादी के समय से रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करके सीपीजी ने बहुत बड़ा कार्य किया और पूरे बोलना पूरा जो विकास किया और ब्रॉड गेज दिया, आजादी के समय से पूरे कांग्रेस सरकार ने 70 सालों तक कोई विकास नहीं किया। रेलवे लाइन के बहुत संघर्ष हुआ, हमने बहुत संघर्ष किया है, उसके लिए आज सीपीजी को हमने चुन के भेजा, उन्होंने रेलवे लाइन दी और नीमच तक जुड़वाने का काम किया है। और वो सब केंद्र सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार जनता रहेगी और इस रेलवे लाइन का पूरे मावली, बड़ी साड़ी और वल्लभनगर का विकास होगा और नीमच तक विकास होगा। और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित थे और पूरे देश में जाने की अव्यवस्था थी, यहाँ से साधन मिलेगा और पूरे देश से यात्रा लोग कर सकेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास का एक पूरे हिंदुस्तान में कार्य किया है, उसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सांसद साहब सीपीजी जोशी ने 3 काम इतने जबरदस्त कराए जो पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं कराए होंगे। सबसे पहला काम था मावली से बड़ी साड़ी ब्रॉड गेज, उसके बाद बड़ी साड़ी से नीमच, तो मावली से बड़ी साड़ी का 600 करोड़ का बजट उन्होंने पास कराया। उसके बाद बड़ी साड़ी से नीमच 450 करोड़, इसी तरह फतेहगढ़ से 100 किलोमीटर प्रतापगढ़ तक 4 लेन पास कराया 450 करोड़। विकास पुरुष अपने जो सीपीजी हैं हमारे लिए ऐसे वरदान साबित हुए हैं इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि हम जो कार्य लेके जाते हैं भाजपा का, वो कोई भी काम हो वो भाई सीपी जोशी करवाते हैं। कानौड़ का भी काम करवाया है उन्होंने, 15 लाख उसमें अपने ये स्टेडियम के लिए दिए, 15 लाख उन्होंने ये अपने गार्डन के लिए दिए। और IDSMT योजना का वो जो खुद अपने उस इलेक्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है, उसका IDSMT का 2.5 करोड़ बिंडर और कानौड़ में दोनों जगह पास कराया सीपीजी ने। उसके बाद अंबेडकर भवन के लिए यात्री प्रतीक्षालय के लिए जब सरकार अपनी पहली बार वो विधायक सांसद बने, क्या क्या कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? अब पूरी कमियां, भाजपा का वापिस शासन आएगा तो सबसे पहले सबकी बड़ी मांग है कि कानौड़ में 100 बेड का अस्पताल बने, उसके बाद डॉक्टर आए। और हमारा ये एक सबका विचार है कि जितने भी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनमें जो कर्मचारियों की कमी है उसको हम पूरा किया जाएगा और नगर पालिका को और सुदृढ़ बनाया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो कानौड़ का, और सड़कें और रोडों से। और पानी की एक योजना हमने बना रखी है, पानी की जो ये अपने अकोला के पास है जड़ू बांध नहीं सॉरी घोड़ादो बांध से पूरे कानौड़ में पानी की सप्लाई करेंगे। तो गंदे पानी की सप्लाई को वो जो हो रही है वो उसको रोक के और नया फिल्टर प्लांट भी लगाया जाएगा, उसमें 9.5 करोड़ का प्लांट है, वो हम करके और कानौड़ में एक अभूतपूर्व विकास की गंगा बहाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार हो, जिस तरह से जनहितों की योजनाएं सरकार ने चलाई है, उन योजनाओं को जब हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं तो आज आम जनता का जो माहौल है वह जनता अपने आप में यह मानती है कि वास्तव में यह जो सरकारें हैं वह गरीबों की सरकार है और उन्होंने जनहित के कार्य किए हैं। इस कारण से लोगों का जुड़ाव ऑटोमेटिक रूप से हमारी तरफ हो रहा है। और जब वह जनता अन्य क्षेत्रों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों से वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की तुलना करती है, तब वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि जिस तरह से कड़ी नहीं जोड़ने का परिणाम इस वल्लभनगर विधानसभा को भुगतना पड़ा है, वह हमको नहीं भुगतना पड़े।
एवं हम भी इस विकास में सहयोगी बनकर उभरे। इसलिए वल्लभनगर विधानसभा की जनता ने अपना पूर्ण मानस बना लिया है कि वह इस बार वल्लभनगर में कमल खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। गौरव यात्रा के दौरान पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ कमल का सिंबल होता है। सिर्फ भिंडर में आई, महाराज रणजीत सिंह भिंडर की सभा में हुई, पूरी सभा थी, उसमें कमल का फूल कहीं नहीं था, बाकी सब कुछ था। और वो ये कह के गई थी कि इनको जिताओ और मुझे जिताओ। उसका क्या मतलब था? भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा जी हमारी गौरव यात्रा के तहत भिंडर में आई, उसमें ऐसा कोई मैसेज उन्होंने वहां नहीं दिया कि रणधीर सिंह जी को जिताओ और उसका अर्थ मुझे होगा। इसको गलत रूप से पेश किया गया, जबकि हम लोगों ने भी वह वीडियो, जब हम लोगों को पता चला तब बार बार वह वीडियो चला कर देखा। और उसमें जब कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को राज्य सरकार से समर्थित, अपने आप को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित और इस तरह से बताकर जो मुख्यमंत्री जी से अपना नजदीकी शो करते हुए यह किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी कार्यक्रम के तहत वहां रुकी। एवं भारतीय जनता पार्टी का जो भटेवर कार्यक्रम था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है, और अगर वहां का वीडियो कहीं आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, यह मुख्यमंत्री जी ने वहां स्पष्ट रूप से कहा है। महारानी दीपेंद्र कुंवर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, फिर भी वो महाराज का समर्थन कर रही है, प्रचार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम इसकी निश्चित रूप से भर्त्सना करते हैं एवं हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको कार्य करना है तो आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दें। और इनका यही दोहरा चरित्र जो है वह आज क्षेत्र की जनता देखते हुए हमारे साथ जुड़ रही है कि एक तरफ व्यक्ति इस तरह की बात करता है, दूसरी तरफ इस तरह की बात करता है, तो उनको लग रहा है कि जब ये खुद ही दोनों हाथ में लड्डू रख के चल रहे हैं तो ये हमारे कैसे होंगे। इसका तो हमको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है क्षेत्र में। जिस तरह से आपने देखा, हमने कानौड़ में तीनों ही जो बड़ी पार्टियां जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है उनके समर्थकों से हमने बात की, और जिस तरह से इनके समर्थकों ने बताया कि इनका प्रत्याशी जीत रहा है या इनका प्रत्याशी ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। 7 दिसंबर आप न भूलें, क्योंकि 7 दिसंबर आत्ममंथन का समय है, आपके पास बहुत कम समय बचा है। ये सारे ही लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, ये सारे ही लोग आपको लालच भी देंगे, बहुत सारी सुविधाओं का बात करेंगे, लेकिन आपको सोचना समझना है, क्योंकि ये जो भी लोग आज आपकी चौखट पर खड़े हैं, अगले 5 सालों तक आपको इनकी चौखट पर खड़ा रहना है। हम तो सिर्फ माध्यम ही रहेंगे, जो भी जीतेगा उससे हम वही सवाल करेंगे, क्योंकि सियासत के हरगिज चाहते नहीं हम। सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव
लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। पाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो है।